श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। भागवत प्रेमी, चर्चा करता हूँ। कुछ आदमी के मन में गलत भावना क्या कहते हैं प्रवेश कर गया है कि जिन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया, जो चोरी किया, डाका डाला, मांस का भक्षण किया, वो आदमी सुधर नहीं सकता है। मैं दो उदाहरण देता हूँ। एक रामचरितमानस का पात्र है भगवान वाल्मीकि ऋषि। वह पहले डाकू रत्नाकर था। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय वर्म समाना। उल्टा नाम, जबकि राम का नाम भी नहीं जप सकता था, इतना मार काट किया। तो उनको महात्मा क्या सिखाया? मरा मरा का जाप करो। और मरा मरा करते करते राम हो गया। और इतना दिन भगवान के नाम का जाप किया कि उनका समस्त पाप धुल गया और भगवान के समान हो गया। उनके जीवन में ऐसा सुधार कब आया? जब उन्होंने बहुत अत्याचार करने लगा, तब भगवान की कृपा से एक महात्मा पहुँचे। जंगल में रहता था रत्नाकर डाकू। और जब जंगल में महात्मा गए तो उनके हाथ में कमंडल था। रत्नाकर रोका उसको, ए महात्मा रुको, क्योंकि अभी तक मैं किसी का कुछ छीना भी नहीं हुआ, आज मेरा बोहनी भी नहीं हुआ है। तो महात्मा बोले कि देखो रत्नाकर, मेरे पास तो कुछ नहीं है सिर्फ कमंडल के सिवा। बोला तो ठीक है, कमंडल ही दे दो। इस पर महात्मा बोले कमंडल तो लोगे, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में यह कमंडल चला जाएगा तो तुम यह कर्म छोड़ दोगे। क्योंकि कमंडल हाथ में आते ही जीव साधु बन जाता है, मनुष्य साधु बन जाता है, उसका दुष्कर्म करने का इच्छा नहीं होता है। बोला नहीं नहीं, हमको दे दो कमंडल। बोला ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे बांध कर यहीं रखो। तुम जो यह कर्म कर रहे हो, जाकर पूछो अपने परिवार से, अपने सगे संबंधी से, क्या तुम्हारे इस दुष्कर्म का भागीदारी है वो? गया रत्नाकर दौड़कर अपने स्वजन से, परिवार से, बच्चे से, धर्मपत्नी से, माँ से, सबसे पूछा क्या मैं जो यह कर्म कर रहा हूँ, किसी को मारकर, काटकर, छीनकर जो संपत्ति अर्जन कर रहा हूँ, तुमको तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदारी हो? सब ने कह दिया नहीं, भरण पोषण करना आपका काम है, लेकिन आप क्या करके लाते हो उसका कर्म आपको ही, सिर्फ फल आपको ही मिलेगा। इस पर रत्नाकर दौड़ कर आया और महात्मा के बंधन को खोला, पैर पकड़ कर रोने लगा। तब महात्मा ने बताया रोने की बात नहीं है, तुम राम राम का जाप करो, तुम्हारा पाप धीरे धीरे धुल जाएगा। उनको ज्ञान हो गया रत्नाकर को, और ऐसा महान ऋषि बना कि जगत भी जानते हैं। कहते हैं उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय वर्म समाना। दूसरा उदाहरण उंगली मार डाकू का है। उंगली मार डाकू भी जंगल में उस रास्ते से कोई भी गुजरता था, उसको मार कर उसके पास में जितना भी धन होता था, धन को भी ले लेता था। और क्या कहते हैं, गिनती के लिए उनके एक उंगली को काट कर अपने माला में पिरो लेता था, ताकि उनको गिनती रहे कि मैं उन्होंने कितना आदमी का हत्या किया। उनको भी सुधारने के लिए भगवान गौतम बुद्ध गए निर्भीक होकर, जबकि
उंगलीमार डाकू के नाम से पूरा कहते इलाका कांप उठता था। जब यह निर्भय होकर उसके सामने गया तो उंगलीमार उनको बोले, ठहरो ठहरो। तो गौतम बुद्ध का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब तक ठहरोगे? उंगलीमार को भी आत्मज्ञान हो गया कि इतना निर्भय आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो, तुम यह जो मार काट करते हो, क्या तुम मरे हुए आदमी को जिला सकते हो? नहीं जिला सकते हो। उन्होंने पीपल के वृक्ष से एक पत्ता को तोड़कर दिया उंगलीमार को कि अगर तुम इस पत्ता को जोड़ सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सर्वस्व जो तेरे मन में होगा वही करना। उन्होंने बहुत एक पत्तल को जोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन विफल रहा और गौतम बुद्ध के चरण में गिरकर क्या कहते हैं उंगलीमार रोने लगा। तब गौतम बुद्ध ने उनको दीक्षा दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इसलिए समस्त संत प्रेमी से, सज्जन वृंद से, माता बहन से निवेदन है कि ऐसा मत सोचो कि आपने जो आज से पहले कुछ ऐसा गलत कर्म कर बैठा उसका सुधार नहीं होगा, हो जाएगा। आप भागवत के शरण में जाओ, आप सज्जन वृंद का सेवा करो, भूखे को भोजन खिला दो, जो प्यास से तड़प रहा है उसको पानी पिला दो, जो निसहाय है जितना चल बन सके उसका सहायता कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।